हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं आपका नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिसमें हम अभी चैप्टर कर रहे हैं जैविक वर्गीकरण को। ऑलरेडी हम 67 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी उस सीरीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। देखिए, क्वेश्चन हिंदी में है तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़। हम 11th 12th सभी चैप्टर्स के MCQs जो प्रीवियस ईयर में आपको पूछे गए हैं वो आपको कराएंगे। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपका हिंदी में क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे नीट 2023 में अपीयर होंगे उनको वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे आपको उतना जल्दी आपका जो क्रैश कोर्स है वो करा दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अंतः कवक मूल का उदाहरण है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आप सारी वीडियोस को देखिए। अंतः कवक मूल का उदाहरण है, मतलब जिसमें जो कवक मूल होगा वो क्या होगा, अंतः होगा। उसका उदाहरण बताना है हमें, तो वो होगा ग्लोमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई सूची में कितने जीव स्वपोषी हैं। स्वपोषी जीव कौन से होते हैं? जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो देखिए, अपना भोजन जो खुद बना लेते हैं बहुत सारे जीव हैं। उनके पोषण के आधार पर भी हमें पता है, हमने 5 जगतों में बांटा है। आपके मोनेरा के अंदर स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर भी स्वपोषी जीव भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं। लेकिन कवकों के अंदर क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। पादप जगत में आपको पता है सभी स्वपोषी हैं। जंतु जगत में क्या है? परपोषी हैं। तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल के थ्रू चूज करना है। तो ये 70 का क्वेश्चन आंसर मैं आपको देती हूँ। आपने मुझे बताना है लैक्टोबैसिलस, नॉस्टॉक, कारा, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोबैक्टस, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस, सैक्रोमाइसिटिस, ट्राइपको नोसोमा, पोरफायरा या फिर वॉल्फिया, इन सब में आपने काउंट करके बताना है कि कौन से जीव स्वपोषी हैं। तो इसका आंसर मैं आपको कमेंट में ही दूंगी। जो बच्चा आंसर करेगा उसको उसका आंसर मिल जाएगा। सैटेलाइट्स RNA मौजूद रहते हैं कुछ, तो आपको बताना है जो सैटेलाइट्स RNA होते हैं वो कहाँ मौजूद रहते हैं। तो आपके पादप विषाणुओं में निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए गलत है? तो देखिए, विषाणु और लाइकेन, वायरॉइड्स, आपका प्रियॉन्स, इन सबको क्या है 5 जगत वर्गीकरण में कोई जगह नहीं मिली है, क्योंकि इनमें वास्तविक आपको क्या है सेल नहीं दिखने मिल रही है। वायरस में तो आपको पता है ये आकोशिकीय जीव है। तो विषाणु को 5 जगत वर्गीकरण में कोई भी स्थान नहीं मिला है, क्योंकि ये आकोशिकीय जीव है। अब यहाँ पर आपने बताना है कि इसके लिए कौन सा कथन गलत है। इनमें न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता होती है, एकदम ठीक है ये तो ये तो आंसर नहीं होगा। प्रतिजैविकों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भी एकदम ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है प्रतिजैविकों से बचने के लिए क्या होती है बहुत सारे लेयर्स होती हैं। फिर देखेंगे सभी परजीवी होते हैं, तो सही है, परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों पर रहते हैं। उन्हीं में जो वायरस अगर शरीर किसी भी जीवित के शरीर के बाहर है तब उनको विरियॉन्स बोलते हैं, क्योंकि वो निष्क्रिय होते हैं। उस वक्त उनकी कोई भी वो इस तरीके समझ लिए कि मरे हुए, लेकिन वो मरे हुए उस फॉर्म में है जैसे ही वो किसी लिविंग के कांटेक्ट में आते हैं, किसी जीवित जीव के संपर्क में आते हैं, तब वो क्या होता है उसके अंदर गुणन करना शुरू कर देते हैं। इनमें से सभी में कुंडलीधार सममिति होती है, तो कुंडलीधार सममिति होती है, लेकिन सभी में गलत है। तो ऑप्शन 4 ही आपका गलत हो गया। अधिकांश जंतु विषाणुओं के संक्रमण की अनुक्रिया से बनने वाली कोशिका सूचित प्रोटीन कहलाती है। तो ध्यान रखना है इंटरफेरोन, इस तरीके से मान लीजिए, ये मान ली कोई कोशिकाएं हैं, ये आपस में कोशिकाएं हैं, तो ये क्या करती हैं, अगर यहाँ पर किसी कोशिका में वायरस का अटैक हुआ है तो ये क्या करेंगी, इंटरफेरोन को बनाएंगी, जिससे ये सूचित करेंगी दूसरी कोशिकाओं को कि वायरस का आपका क्या है वायरस का अटैक हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, तंबाकू मोज़ेक विषाणु TMV में जीन्स निम्नलिखित में से सम्मिलित संबंधित है। तो देखिए, जो TMV होता है तंबाकू मोज़ेक वायरस होता है, तो इसमें जो होता है आपका RNA पाया जाता है। तो यहाँ पर देखना है जो आपका RNA होता है वो एक सूत्रीय RNA होता है, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए,
किसी भी विषाणु में जो होता है या तो आपको आरएनए ही मिलेगा या डीएनए ही मिलेगा, तो वो आपको दोनों किसी भी विषाणु में देखने नहीं मिलेंगे। फिर उसमें भी आपको देखना होता है कि एक सूत्रीय है या द्विसूत्रीय है, ठीक है। पूंछ युक्त जीवाणु भोजी होते हैं, तो ये क्या होते हैं, अचल होते हैं। फिर देखेंगे विषाणुओं में होता है, तो आपको बताना है विषाणुओं में क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, कोई दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंजाइम प्राय नहीं पाए जाते हैं, जो एंजाइम्स हैं वो विषाणुओं में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए जो जैविक मशीनरी यूज करते हैं ये दूसरे जीवों की यूज करते हैं। विषाणु जीवित हैं क्योंकि यह, तो ये क्यों जीवित इनको कहा जाता है, क्योंकि ये परपोषी जो कोशिकाएं हैं किसी भी लिविंग के अंदर, जीवित कोशिका के अंदर जहां पर ये रहते हैं परजीवी के रूप में, उन कोशिकाओं में गुणन करते हैं, जाकर गुणन शो करेंगे, अपने नंबर को बढ़ाएंगे, अपने न्यूक्लिक अम्ल को बढ़ाएंगे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जीवित कहा जाता है। लेकिन इनको बहुत सारे इनके लक्षण होते हैं कि इनको निर्जीव भी कहा जाता है, इसलिए इनको सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी बोला जाता है। विषाणु पृथक गुणसूत्रों से अधिक जीवित नहीं है, क्योंकि क्यों यहाँ पर आपको बताना है क्योंकि। तो देखिए दोनों की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिका के वातावरण की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर क्या है आपकी ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्योंकि देखिए विषाणु जो होते हैं उसको भी किसी कोशिका की जरूरत है, और गुणसूत्र भी तो कोशिका में ही गुणन करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे या अपना जो भी है अपने क्रोमोसोम को अच्छे से विकसित कर पाएंगे। तो कहाँ पर होता है, ये आपका होता है कोशिका के अंदर। दोनों को एक कोशिका की जरूरत होती है। तंबाकू मोज़ेक विषाणु लंबा छड़नुमा होता है जिसका आकार, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 3rd है। निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए सही है, जो वायरसेस होते हैं उनके लिए सही कथन आपने बताना है। तो देखिए विषाणुओं में उनका स्व उपापचय तंत्र होता है, गलत है, इसीलिए दूसरे उपापचय तंत्र यूज करते हैं, किसका, कोशिका का, जीवित कोशिका का। सभी विषाणुओं में डीएनए तथा आरएनए दोनों होते हैं, तो गलत है, दोनों नहीं होते, एक ही पाया जाता है। विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, मतलब इसके अलावा परजीवी के अलावा इनके पास कोई और विकल्प नहीं है, तो ऑप्शन 3rd ही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे रिट्रो विषाणु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। रिट्रो विषाणु के जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में डीएनए नहीं पाया जाता है, तो पाया जाता है, तो यहीं पर आपने बताया था सही नहीं है बताना है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे नीचे जीवाणु भोजी का चित्र दिया गया है, किस एक विकल्प में चारों भाग ए बी सी डी सही है, तो आपने बताना है ए पार्ट क्या है आपका। अगर आप ए पार्ट को देखेंगे वो है आपका सिर, ये क्या है, हेड है आपका। फिर आप बी पार्ट को देखेंगे, ये क्या है आपका आच्छद है। सी पार्ट क्या है आपका कॉलर है, और 3rd पार्ट क्या है, ये आपके पुच्छ तंतु हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीओ डियनर ने किसकी खोज की थी, 84 में आपसे पूछा गया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है स्वतंत्र संक्रमण कार्य आरएनए। इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनमें ना ही तो वो प्रोटीन के बने हुए हैं, ना ही उनमें कुछ अलग से पाया जा रहा है, सिर्फ उनमें आरएनए क्या है, संक्रमण करने का काम कर रहा है, आरएनए से बने हुए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। मेड काउ रोग का रोग जनक है, तो कौन सा है, ऑप्शन 3rd प्रियोन्स। प्रियोन्स के बारे में आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, प्रोटीन से बने कण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव या जीवों के युग्म को इनका सही वर्गीकीय समूह दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे यीस्ट ब्रेड तथा बियर बनाने में प्रयुक्त होता है, यह एक कवक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा, सही ही पूछा गया है। यीस्ट जो है जिसका वैज्ञानिक नाम आप सैक्रोमाइसिटीज पढ़ते हैं, यीस्ट क्या है, एक कोशिकीय कवक है, इसका यूज कहाँ होता है, ब्रेड और बियर बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे गलत कथन को चुनना है, यह बहुत तीव्र वृद्धि करते हैं, तो ये गलत है, ये बहुत धीमे वृद्धि करते हैं, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। ये कवक को शैवाल का सहजीवी संबंध है, एकदम ठीक है। इसकी कुछ प्रजातियां रैंडीनर द्वारा खाई जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। ये प्रदूषक के अच्छे सूचक है, बिल्कुल ठीक है। SO2 जहाँ पर प्रदूषक होता है, मतलब आप बोल सकते हैं वायु प्रदूषण के लिए ये अच्छे सूचक का काम करते हैं। अधिकांश लाइकेन बने होते हैं, आपको पता है शैवाल से बने होते हैं और कवक से बने होते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप अधिकांश देखेंगे
किसके बने होते हैं? शैवाल में आप हरे शैवाल हो, और कवक देखेंगे तो किसमें? एस्कोमाइसिटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण के संदर्भ में लाइकेनों का निम्न में से कौन सा उपयोग है? तो देखिए ये है आपका, ये प्रदूषण के लिए जैव सूचक का कार्य करते हैं। मतलब जहाँ पे भी आपको SO2 का प्रदूषण दिखाई देगा वहाँ पर लाइकेन क्या है? नहीं उग पाते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। लाइकेन शैवाल तथा कवकों का सुप्रसिद्ध संयोग है जिसमें कवकों का होता है। तो देखिए कवक और इनके बीच में क्या है? शैवाल के साथ सहजीवी संबंध है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4। शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, इसलिए वो कवक के लिए भोजन बनाते हैं, और जो कवक होते हैं वो मृदा से जल को अवशोषित करते हैं, ठीक है, और उनको आश्रय देते हैं शैवालों को। फिर देखेंगे लाइकेन में शैवाल व कवक के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कवक, तो यहाँ पर आपने बताना है क्या? शैवालों के लिए सुरक्षा, आसंजन तथा अवशोषण प्रदान करता है। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो देखिए जो इन्फ्लुएंजा बीमारी है उसमें बताना है, जो विषाणु से संक्रमित बीमारी है ये, इसमें क्या होता है कि आपका विषाणु का बताना है क्या है आनुवांशिक पदार्थ, क्या होगा उसमें? DNA होगा या RNA होगा? तो यहाँ पर आपने देखना है क्या होता है? RNA होता है। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। तो देखिए जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो जगत मोनेरा के मेंबर होते हैं, उनमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो नीले हरे शैवाल होते हैं उनमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर उसका उदाहरण क्या है? नॉस्टॉक है। साइनोबैक्टीरिया का आपको बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। मतलब आप देखें कोई एक सदस्य है जो सभी उसके लक्षण बता दे कि साइनोबैक्टीरिया ये नीले हरे शैवालों में क्या क्या होता है, वो नॉस्टॉक दिया गया है। आपके NCERT में उसके बारे में दिया भी गया है। तो नॉस्टॉक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर किसी भी फेज में जीवन के आपको लैंगिक जनन देखने नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो कि आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पादप जगत के क्वेश्चन। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।